हे गाइस, हमने एलेन स्किनोड के मेडिसिन की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें फर्स्ट मेडिसिन हमने देखी थी एब्रोटेनम। आज हम दूसरी मेडिसिन देखेंगे, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोर्स है वो मिनरल किंगडम में। सिनोनिम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फैमिली ऑर्गेनिक एसिड है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नाउ जो एसिटिक एसिड है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में प्रिपेयर होता है, इसमें से बनता है। तो हम देखेंगे कि विनेगार और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिफरेंस क्या है। जो विनेगार होता है उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, उसमें 4 to 8% एसिटिक एसिड और बाकी 90 to 96% वाटर होता है। तो वो सेफ़ फॉर फूड यूज़ है और उसका टेस्ट भी सार होता है। नाउ हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिटिक एसिड, वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में से बनती है। जो प्योर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होती है उसमें 99 से 100% एसिटिक एसिड होता है। जो वाटर है वो या फिर होता ही नहीं है या फिर थोड़े अमाउंट में होता है। और ये स्ट्रॉन्ग पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल देती है और ये एक्सट्रीमली सार एंड करोसिव है। इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। एंड अगर ये हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड को हम फ्रीज़ करेंगे 16 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें ग्लेशियल लुक देगा। तो हमें ऐसा ग्लेशियल आइस वाला लुक हो देगा। नाउ कंस्टिट्यूशन, तो कंस्टिट्यूशन है सुटेड टू पेल लीन थीन पर्सन विथ लेग्स फ्लेबी मसल फेस पेल एंड वैक्सी मरासमस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। जो एब्रोटेनम में वो भी सेम कंस्टिट्यूशन था, उसका पेल लीन थीन। और ये जो एसिटिक एसिड है उसमें भी हमें मरासमस के सिम्टम देखने को मिलेंगे जो एब्रोटेनम में भी थे। Now elements from anesthetic vapors, fumes of charcoal and gas, sting and bites, surgical injuries, surgical shock and sausage poisoning। तो अभी हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड एक्ट कैसे करता है। तो फर्स्ट एसिटिक एसिड है वो एक एसिड है, तो उसका काम क्या है, वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेट करेगा और ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि सावर बेल्चिंग, वॉमिटिंग, बर्निंग सेंसेशन, वाटर ब्रश, एक्सेसिव सलाइवेशन। तो उसकी वजह से हमें ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। सेकेंड जो एसिड है उसकी वजह से हमें लॉस ऑफ फ्लूइड होगा। तो लॉस ऑफ फ्लूइड तो उसमें हमें डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन, हेमरेज भी होगा। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को थर्स्ट बढ़ जाएगी, तो थर्स्ट इंक्रीज होगी एंड फ्लूइड लॉस होने की वजह से वीकनेस होगी और पेशेंट एकदम एग्जॉस्टेड हो जाएगा। नाउ थर्ड सिम्टम है कि क्रॉनिक फ्लूइड लॉस लीड्स टू वास्टिंग। अगर क्रॉनिक फ्लूइड लॉस होगा, जैसे कि लंबे समय से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए। अगर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे तो हमें पेशेंट एकदम वेट लॉस होगा, वो एकदम इमाशिएटेड, मरासमस जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें पेशेंट में पेलर, वीकनेस, ऐसे सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो नाउ फिजिकल जनरल, तो हेमरेज होगा। तो हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि नोज, थ्रोट, लंग, स्टमक, बॉवल, यहाँ सब जगह से हमें हेमरेज देखने को मिलेगा। देन ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी वजह से पेशेंट एकदम वीक हो जाएगा, प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो वो कब होगा? आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेशिया। नाउ थर्स्ट, फ्लूइड लॉस होगा उसकी वजह से पेशेंट को बहुत थर्स्टी फीलिंग आएगी। तो इंटेंस बर्निंग, इनसटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया बट नो थर्स्ट इन फीवर। ये जो सब डिजीज़ है, ड्रॉपसी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया, ये सब में फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट को थर्स्ट बहुत लगेगी, लेकिन इन फीवर में एब्सेंस थर्स्ट हमें देखने को मिलेगा। नाउ कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, पेशेंट है वो बैक पे सो नहीं सकता, उसको वो बेली पे सोएगा तो उसको बेटर फील होगा एंड उसको डिज्निया जैसे फील होगा। नाउ जीआईटी में हमने देखा कि फ्लूइड लॉस होगा तो डायरिया कैसा होगा, तो वो कोपियस, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, एग्जॉस्टिंग, पेशेंट एकदम थक जाएगा क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से बहुत प्यास लगेगी। तो ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस और विथ नाइट स्वेट, रात को पेशेंट को बहुत स्वेटिंग होगा। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो एसिटिक एसिड होता है वो हम प्रेगनेंसी में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो प्रेगनेंसी में हमें कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं? तो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस में पेशेंट को सार बेल्चिंग, सार वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। देन बर्निंग, वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन देखने को मिलेगा, आई मीन डे एंड नाइट में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमने देखा जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, तो यहाँ पे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करेगा, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कफ बनेगा तो हमारी जो
एयरवे वो नैरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो पेशेंट में हीजिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। हीजिंग मतलब सीटी बज रही हो ना वैसे हमें आवाज़ आएगी। देन कफ विथ इन्हेलेशन इन लास्ट स्टेज। इन्हेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। हमारा साइडर विनेगर है, इसको हम इन्हेल करेंगे तो हमें ये क्रूप और मैलिग्नेंट डिप्थेरिया में ये हेल्प करता है। नाउ फीवर। फीवर में हेक्टिक फीवर हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट है उसमें ड्रेंचिंग नाइट स्वेट होगा, मतलब बहुत पसीना होगा पेशेंट को, और पेशेंट को पसीना होगा उसकी वजह से स्किन ड्राई एंड हॉट हो जाएगी, और जो रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, जो लेफ्ट चीक है उस पर हमें रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। और हमने आगे देखा कि फीवर में थर्स्ट एब्सेंट होती है। नाउ जो एसिटिक एसिड है वो हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। तो कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ क्या है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, फटीग, ड्राई स्किन एंड प्रोग्रेसिव इमाशियन के सिम्टम हमें प्रोड्यूस होते हैं। तो जो जेटी कैंट में लिखा है कि जो एसिटिक एसिड है वो कौन से केस में यूज़ होता है, तो जहाँ पे कोपियस वाटरी यूरिन के यूरिन बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, और इट हैज़ क्योर डायबिटीज़ विथ शुगर इन द यूरिन और विदाउट। इसने डायबिटीज़ के सिम्टम को क्योर किया है जिसमें अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट है और नहीं भी है, प्रेजेंट है और एब्सेंट है, तो ये सारे केस में ये यूज़ होता है। वेयर देयर इज़ अ ग्रेट थर्स्ट। हमने देखा कि इसमें फ्लूइड लॉस होगा, उसकी वजह से पेशेंट बहुत थर्स्टी होता है, तो उसमें ग्रेट थर्स्ट आएगा। देन वीकनेस, पेलर एंड लॉस ऑफ फ्लैश, तो ये सब सिम्टम डायबिटीज़ के, तो उसमें भी हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज़ को हम 3D से याद रखेंगे, डेबिलिटी, डायरिया एंड ड्रॉपसी। डेबिलिटी मतलब आफ्टर हेमरेज, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर इलनेस, फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट एकदम वीक हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा। देन डायरिया, तो फ्लूइड लॉस होगा तो डायरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो कोपियस, एग्जॉस्टिंग एंड विथ थर्स्ट। देन ड्रॉपसी, तो इडिमा विथ थर्स्ट, पेशेंट में इडिमा देखने को मिलेगा, उसके साथ पेशेंट में थर्स्ट बढ़ जाएगी। नाउ एसिटिक एसिड को हम उसके नाम से याद रखेंगे। ए से एनीमिया, एनीमिया में पेशेंट कैसा होता है, तो वो पेल, वीक, एग्जॉस्टेड, इजीली टायर्ड। सी से कोपियस, डायरिया, जो डायरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पेशेंट एकदम थक जाएगा और उसको में थर्स्ट बढ़ जाएगी। देन इमाशिएशन, तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट एकदम लीन थीन देखने को मिलेगा। देन थर्स्ट बट फ्लूइड लॉस होगा, उसकी वजह से थर्स्ट बढ़ जाएगी, तो ग्रेट इंटेंस थर्स्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटी। नाउ इंक्रीज फ्लूइड लॉस, तो हमें जो सारे ऑरिफिस है वहाँ से ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। देन स्वेट, सलाइवेशन, ये सब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा। देन क्रूप एंड कफ।